पार्थिव शिवलिंग की बिल्कुल सरल पूजा है ना, सभी लोग कर सकते हैं, पर किसी से विधि जानना आवश्यक होता है। तो आपको समूह में एक साथ ये विधि पता लग गई है, अब आपको करना चाहिए। ठीक है। न लिंगाराधनाद अन्यत पुण्यम वेद चतुष्टय। चारों वेदों में शिवलिंग की आराधना से बढ़कर पुण्य देने वाला कोई साधन, कोई आराधन नहीं है। बोलो वेद भगवान की जय। अच्छा, शिव जी का प्रसाद पाएं कि नहीं पाएं, ये भी एक प्रश्न रहता है सबके मन में। लोग बताते हैं, कहते हैं, आप सुनते हैं तो कहीं भ्रमित हो जाते हैं, कहीं आपका भ्रम टूट भी जाता है। तो आज अपने भ्रम को तोड़ देना है। सुन लीजिए, आप पूरा श्लोकबद्ध तरीके से सुनाऊंगा, अपनी कोई कल्पना नहीं, किसी का कहा हुआ नहीं, जो लिखा है उस हिसाब से ध्यान देना। जिस शिवलिंग में चंड का अधिकार है, चंडी इसका चंड का, भागवत में शायद 10वें स्कंद में एक प्रकरण है जहां कुबेर के 8 पुत्रों में चंड का नाम है, ऐसा हमने पढ़ा था। उनको भी ग्रहण करते हैं, कहीं चंड चंडीस को ग्रहण करते हैं, और कहीं चंडा देवी भी। चंडा देवी का जहां अधिकार है जिस शिवलिंग के साथ, उस शिवलिंग का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। अब अधिकार कहां नहीं है वो सुन लो। तो जितने शिवलिंग बता दिए जाएं उनको छोड़कर सब जगह अधिकार है। ध्यान से सुनना। काश्मीरे स्फाटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वत सर्वसः चांद्रायण समम प्रोक्तम संभोर नैवेद्य भक्षणम। इस स्फटिक शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद आप पा सकते हैं। रत्न का शिवलिंग है, हीरे का अधिक, मोती का भी बनता है, आप सुनेंगे, उसका प्रसाद पा सकते हैं। और ज्योतिर्लिंगे सुसर्वसा, जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनका भी प्रसाद पा सकते हैं। और ये प्रसाद पाना चांद्रायण व्रत के समान है पापों को नष्ट करने में। सुनिएगा आप। बाण लिंगे च लौहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि। नर्मदेश्वर शिवलिंग, लोहे से बना शिवलिंग, सिद्ध शिवलिंग, जहां शिवलिंग सिद्ध हो गया है, और स्वयं भुवि, अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग। समझ रहे? और प्रतिमासु च सर्वासु, शिव जी की जितनी प्रतिमाएं हैं, चित्र हैं, प्रतिमाएं हैं, प्रतिमा भी 8 तरह की होती हैं, लेख्या लेप्या च सैकती आदि आदि। सभी प्रतिमाओं का शिवलिंग, श्री राम, सभी प्रतिमाओं का प्रसाद आप सब ग्रहण कर सकते हैं। न चंडो अधिकृतो भवेत, यहां चंड का अधिकार नहीं है। एक बात और समझ लें, शिवलिंगो परिद्रव्यम तद अग्राह्यम मुनीश्वराः। शिवलिंग पर यदि ऊपर प्रसाद चढ़ा दिया गया, ऊपर तो जानते हैं ना, क्योंकि हमारी आपकी जो नियति है, स्वभाव है, कई बार देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि बालाजी को लाडू सामने रखना है, मुंह में ठूंसते हैं। अरे भाई, भगवान के सामने रख दो। भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, पदार्थ तो आपके लिए प्रसाद रूप में छोड़ देते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर न रखें, मूर्ति के ऊपर न लिखें। शिवलिंगो परि द्रव्यम तद अग्राह्यम,
शिवलिंग के ऊपर यदि आपने रख दिया तो वो अग्राह्य हो जाता है, उसको ग्रहण नहीं करना। और फिर भी यदि इस तरह का कोई प्रसाद बन जाए तो क्या करें, ऊपर चढ़ा हुआ हो या ऐसे किसी शिवलिंग का हो जहां चंड का अधिकार है, तो सालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम, नैवेद्य को सालग्राम शिला से स्पर्श करा दें तो वो नैवेद्य भी ग्रहण करने के योग्य हो जाता। आप कल प्रसाद लेना तो गौर से देखना, हमारे गणेश गौरी जी के सिंहासन में सालग्राम जी रहते हैं। बोलो सालग्राम भगवान की, हम इसीलिए रखते हैं। पहली बात तो हमारे लगभग सब नर्मदेश्वर हैं। दूसरी बात, जब प्रसाद हमारे यहाँ चढ़ाते तो हम स्पर्श करा देते हैं, उस सारे प्रसाद में मिला देते हैं। हम कहीं से किसी तरह की कोई छूट नहीं रखते हैं, अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि हम विधि जहां तक बन सके पालन करें। बाकी फिर भगवान क्षमा करेंगे। आपके प्रयास के बाद यदि कोई भूल हो गई तो भगवान की तरफ से आशीर्वाद है। हाँ, कर चरण कृतंबा, हे प्रभु हाथों से, पैरों से, आंखों से, कान से, किसी तरह की भी क्रिया से या किसी तरह के पदार्थ से किसी तरह की कोई भूल हो गई हो, है तो प्रभु हमें आप क्षमा कर देना, क्योंकि हम पशु हैं और आप पशुपति हैं। पशुपतिम द्युपतिम धरणी पतिम भुजगहार पतिम चसती पतिम, ये स्तोत्र हैं भगवान पशुपतिनाथ के। और भी हैं, पशु नाम पतिम पाप नासम परेशम, ऐसे ऐसे, क्योंकि समय भी ध्यान रखना है। और जहां चंड का अधिकार नहीं है, जो प्रसाद सालिग्राम जी से स्पर्श करा दिया गया है, यदि कहीं अधिकार है वो प्रसाद है, या शिव जी के ऊपर चढ़ गया वो प्रसाद, सालिग्राम जी से स्पर्श करा के आपको दे दिया गया तो समझना ब्रह्मापि शुचिर भूत्वा, ब्रह्मापि शुचिर भूत्वा, ब्रह्म हत्यारा भी हो, ब्राह्मण का वध किया हो तो बहुत जल्दी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और स्नान करा के त्रिप्रवेद त्रिविधम पापम, स्नान करा के जो जल आदि है 3 बार यदि आचमन करते हैं, तस्से हासु विनश्यत, जहां चंड का अधिकार नहीं उन शिवलिंग आदि में स्नान आदि करा के, पर ध्यान देना है कि सिंदूर ना आ जाए जल में, हाँ नहीं तो गला बैठ जाए, गला खराब हो जाएगा। ये रोली आजकल कृत्रिम आ रही है, ये चंदन है, ये सब जल में होंगे तो वो जल भगवान का प्रसाद अवश्य है, लेकिन इन बातों का ख्याल भी रखना है। बोलो शंकर भगवान की, हाँ ख्याल भी रखना है। यो लिंगस्नपनोदकम, चमत्कारेश्वर महादेव आपके जयपुर में हैं, पीतल फैक्ट्री के शास्त्री नगर। वहाँ जब कार्यक्रम हुआ, विशाल कार्यक्रम था, शिव पुराण था, सामूहिक रुद्राभिषेक था, तो हम वहाँ की मूल बात आपको बताने जा रहे हैं। भगवान चमत्कारेश्वर का जो शिवलिंग है उनका स्नान हुआ दूध से, और जो दूध था वो चाय के रूप में और उसके रूप में प्रसाद के रूप में, हाँ तो यहां लिखा है, लिखा हुआ है स्नापयित्वा विधानेन यो लिंग स्नपनोदकम त्रिपिबेद, 3 बार जो पीता है, त्रिविधम पापम, 3 तरह के पाप, मनसा वाचा कर्मणा हो गए जो पाप, तस्से हासु विनश्यति, उस व्यक्ति के यहीं पर इसी समय अभी अभी नष्ट हो जाते हैं। आंसू माने शीघ्र, नष्ट हो जाते हैं। अब आपका कहां पर संशय है, भ्रम में बताइए। जहां जिनके नाम बताए गए हैं यदि उनका तो प्रसाद ले ही सकते हैं, ज्योतिर्लिंगों का ले सकते हैं, और साथ में जो है हाँ
जहां चंड का अधिकार नहीं, सब जहां चंड का अधिकार भी यदि शालिग्राम से स्पर्श करा दिया तो वो भी ग्राह्य हो जाता है। और सारी प्रतिमाओं का तो लेना ही, और ऊपर चढ़ाना नहीं है। तो जानिएगा अब कल से केला ऊपर नहीं रखना शिवलिंग के। हाँ, कभी मंदिर जाएं तो पार्वती जी तो हैं, शिवलिंग किस पे रखा है, तो पार्वती मैया को दोगे तो शिव जी को तो मिल ही जाएगा ना, अन्नपूर्णा है। हाँ, भगवान शिव अपनी पत्नी को भार्या मान के रखते हैं। जो पति का बच्चों की तरह भरण पोषण का ख्याल रखे उसको कहते हैं भार्या। तो माता पार्वती, चूंकि ये जलेबी छोटी है तो समीप में रख दें, तो बात समझने की है किस तरह नैवेद्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, करना चाहिए।